हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे सीटेट के, तो एक सीटेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है किसी पेपर का। उसमें क्या है, बोलता है वो, लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डेटा 13 8 डेटा क्या दे रखा है, जो वो दे रखा है 13 8 15 14 17 9 14 16 13 17 14 15 16 15 14। तो ये डेटा दे रखा है मेरा पूरा। वो बोल रहा है इफ 8 इज रिप्लेस बाय 18, 8 को 18 से रिप्लेस किया, देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज वाई। अब वाई चेंज हो जा रहा है, पहले एक्स था कोई इस डेटा का मीडियन। अब मैंने डेटा चेंज किया तो 8 को 18 से रिप्लेस किया, तो मेरा एक मीडियन, नया मीडियन आया, वो y हो गया। तो व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y? तो x एंड y की वैल्यूज का सम निकालना है। तो इससे पहले हम थोड़ा स्टैट्स में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि मीन, मॉड, मीडियन क्या चीज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं मीन क्या होता है किसी डेटा का। तो क्या होता है, स्टैट्स में हम जो भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि डेटा दिया होता है हमें कुछ, तो हम बोलते हैं कि उसका मीन क्या होता है, उसका मीडियन क्या होता है, उसका मोड क्या होता है, ठीक है। तो मीन क्या होता है, पहले मीन मतलब एवरेज किसी भी चीज, किसी भी जैसे आप किसी भी जैसे नंबर्स का आप एवरेज निकाल के आप परसेंटेज निकालते हो, तो वैसे ही एक मीन क्या है, एवरेज होता है। मीन का मतलब एवरेज निकाल रहे हो, तो मतलब द मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी है, किसी चीज का ऑब्जर्व करा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ, तो उसमें क्या है कि अगर मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या होगा, बोला जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सबका सम, जो जो भी किसने कैलकुलेट किया है, किसी ने मतलब टेम्परेचर नापा है तो उनकी ऑब्जर्वेशन ली है, जैसे आज सुबह की, शाम की, दिन की, ऐसे करके, तो उसने मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन ली है, उसका मैं बोलूंगा मीन क्या होगा। तो आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली है उस सबका सम, और अपॉन में कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन जो जो आपने नोट करी है, जैसे उतने डिग्रीज में आपने वो सारी ऐड कर देनी है, और अपॉन में कितना कर देना है आपने, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी थी, कि आपने 10 ऑब्जर्वेशन ली थी तो अपॉन में 10, तो वो आपका मीन हो गया। जैसे इसमें क्या हो गया, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। तो आपने कैसे किया, अगर आपने ऑब्जर्वेशन ली, किसी को कुछ आपने कैलकुलेट किया, जैसे 101 डिग्री टेम्परेचर अभी था सुबह का, दिन का आपका था 102 डिग्री, फिर आपने किया 103 डिग्री आपका रात का, तो मैं बोलूंगा तो आपका मीन क्या होगा आज की जो आपने रीडिंग ली, तो उसका क्या होगा, 101 प्लस 102 प्लस 103 अपॉन में 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। तो ये आपका मीन, या एवरेज बोल दो या मीन बोल दो, तो ये मीन होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स बार से, आप डिनोट करते हैं सिंबल को, रीड एज एक्स बार, उसे रीड करते हैं हम एक्स बार से, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखना, फ्रीक्वेंसी मतलब किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे मैंने बोला, आपने अभी अभी टेम्परेचर नापा 101 डिग्री, फिर आपने दिन में भी नापा 101 डिग्री, तो शाम को, रात को भी नापा तो 101 डिग्री, तो 101 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 बार आया है, मतलब अकर्ड होना। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार अकर्ड हुआ है वो ऑब्जर्वेशन जो आपने नापी है। तो x1, अगर मैं, और अगर इस फॉर्मूले को मैं, इस वाले मीन वाले को अलग तरीके से ही बोल सकता हूँ, मीन के फॉर्मूले को अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे डिफाइन करता हूँ, तो अगर मैंने बोला x1 ऑब्जर्वेशन f1 टाइम आई है, अकर्ड हुई है, फ्रीक्वेंसी मतलब वही हुआ कि x1 इतनी बारी अकर्ड हुआ है, x2 f2 बार अकर्ड हुआ है, x3 f3 बार हुआ है, ऐसे करके x4 f4 बार, xn ऐसी n टाइम्स तक, xn टर्म क्या है, fn टाइम्स अकर्ड हुई है, तो उसका मीन क्या हो जाएगा। मीन क्या होता है, उन टर्म्स को ऐड करना ना, जैसे x1 f1 टाइम्स आई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू x1। अगर आप इसको पूरा ऐड करके लिख दोगे तो F1 इंटू x1, तो आपको अलग तरीके से कैसे फॉर्मूला लिख सकते हो आप इसे, जितनी बारी वो अकर्ड हुआ है ना उन सबको ऐड करना है, तो x1 इंटू f1, x2 इंटू f2, x3 इंटू f3, x4 इंटू f4, xn इंटू fn, इसको ही लिख रहे हैं हम, यही वो ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, उसका ये बना दिया कि कितने बारी अकर्ड हुआ, क्योंकि कोई कोई चीज 3 बारी भी आ गई, तो मैंने उसको लिख दिया कि भाई 3 बारी अकर्ड हुआ है, तो उसे आपने क्या करना है कि F1 इंटू x1, 3 बारी अकर्ड हुआ है तो x1 3 बारी हुआ तो 3 इंटू x1, ऐसे करके 4, x2 4 बारी अपलोड हुआ तो ये करके, ठीक है। तो x2 इंटू f2, xn इंटू fn एंड सो ऑन, ऐसे करके इनका सम ले लिया, और अपॉन में क्या आएगा कि कितनी क्वांटिटी, कितने ऑब्जर्वेशन हैं। तो मुझे पता है x1 f1 बार है, x2 f2 बार है, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है इनकी, कितनी ये डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो कितने f1 प्लस f2 प्लस f3, ये सारी, तो अपॉन में क्या गया, फ्रीक्वेंसीज कितनी बारी अकर्ड हुए थे सारे, उनका सम ले लिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीन को, कि समेशन आई फ्रॉम आई गोइंग फ्रॉम 1 to n xi fi,
x1 f1 x2 f2 इनका सबका xn fn तक सारा सम लिया अपॉन में f1 f2 fn तक सम ले लिया। इसका मतलब ये होता है ये समेशन जो लगा है, ठीक है। तो ये आपका मीन हो गया, अगर मीन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो अब मीडियन देखते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिवन ऑब्जर्वेशन जो हमें दी है उसकी मीडियन वो वैल्यू होती है विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। वो वैल्यू जो मतलब मिडिल में होती है एक तरीके से। मीडियन का मतलब है मिडिल में, जो एग्जैक्टली टू पार्ट में डिवाइड कर देती है ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। सो व्हेन द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अनग्रुप्ड डेटा मतलब हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे कि x1 को हमने f1 टाइम ऐसे करके बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी वाली चीज में नहीं बनाएंगे हम। ऐसे करके जो डेटा होगा वो ऐसी फॉर्म में ही होगा कि 101 101 दूसरी रीडिंग, तीसरी 101। हम ऐसे करके नहीं बनाएंगे इसको, मतलब ग्रुपिंग नहीं करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा होगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उसको सबसे पहले आपने देखना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे मीडियन वगैरह, है ना। फिर उसके बाद देखोगे कि मिडिल में कौन सी टर्म है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है कि मिडिल में कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से मतलब है हमारी वो ऑब्जर्वेशन को मीडियम बोलते हैं उस डेटा का, गिवन डेटा का, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमने आपने ली है वो अगर ऑड है, देन द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n+1। आप निकालोगे तो वो इवन हो जाएगा। अगर n ऑड है तो n+1 इवन हो जाएगा अपॉन 2, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो एक नंबर आएगा एक, है ना। तो वो वाली ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन हो जाएगी। वो ऑब्जर्वेशन में जो भी रखा होगा तो वो वाली टर्म, जो वो वाली ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर n अगर 15 है आपके पास, मतलब 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, द वैल्यूज ऑफ दी 15+1 अपॉन में 2 किया तो 16/2 हो गया, तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, विल बी द मीडियन, ठीक है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें क्यों दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि जब 15 आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे 15 ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, तो आपको पता है कि 8th वाली मिडिल में आ जाएगी, 8th वाली मिडिल में आएगी। इधर भी सेम नंबर, उसकी इधर भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इधर भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको मीडियन बोलते हैं आप ऐसे करके। तो इस केस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन, अगर n इवन है तब आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि मिडिल टर्म कौन सी है। फिर उसमें आपको 2 टर्म लेनी पड़ेगी। फिर क्या करना है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन देन द मीडियन इज द मीन ऑफ द n/2 एंड n/2+1। पहले आपने n/2 ऑब्जर्वेशन लेनी है, और फिर n/2 के आगे वाली, मतलब एक जैसे 8th ऑब्जर्वेशन है, एक 9th ऑब्जर्वेशन, n/2+1 उसके आगे वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 16, अगर n की वैल्यू 16 है, मतलब 16 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, उसका मीडियन निकालना है, तो द मीन, अब मीडियन क्या होता है बोला, उनका मीन लेना है आपने। n/2 वाली टर्म लेनी है और n/2+1 वाली टर्म लेनी है, वो दो टर्म का मीन लेना है। इन दोनों का मीन का मतलब है उसका ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो भी है और उस n/2+1 वाली की ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो भी है, दोनों का सम करके बाय 2, तो वो मीन हो गया। मतलब दो टर्म का मीन तो यही हो गया ना, उनकी एवरेज वैल्यू, मतलब दोनों को सम करके बाय 2। तो इस वाली टर्म को देखना है, जो वाली ऑब्जर्वेशन इस वाली टर्म में, और जो इस वाली 9/2+1 उससे एक आगे वाली ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों की ऑब्जर्वेशन को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका मीडियन आ जाएगा, अगर n इवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 16, तो आपने क्या करना है, 16/2 कैलकुलेट करना है, मतलब 8th ऑब्जर्वेशन देखनी है क्या है, और 9th ऑब्जर्वेशन, मतलब 16/2+1, 9th ऑब्जर्वेशन आपने देखी, 8th और 9th ऑब्जर्वेशन देखी, देन द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 8th एंड 9th ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। तो 8th और 9th ऑब्जर्वेशन का प्लस करके अपॉन में 2 करोगे, मीन मतलब उसका लोगे इन दोनों टर्म्स का, तो आपका वो मीडियन हो जाता है डेटा का, ऑब्जर्वेशन जो आपको दी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे 15 ऑब्जर्वेशन, इससे क्वेश्चन में क्या था, 15 ऑब्जर्वेशन, अभी ये देख रहे थे ना, 15 ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सी 8th वाली टर्म मीडियन होगी, मिडिल टर्म एक तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मैंने ऑब्जर्वेशन लिए, ये कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो मतलब कुछ वैल्यूज ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी चीज़ की हाइट नापी है अपने स्टूडेंट्स की, तो वो सब चीज़ें, मतलब आपने टेम्परेचर नापा है, वो सब ऑब्जर्वेशन आपने 15 ऑब्जर्वेशन लिया, उसकी मीडियन कौन सी होगी, वो ऑब्जर्वेशन जो मिडिल में होगी, ठीक है। अब 15 अगर 15 ऑब्जर्वेशन है तब तो आपका मिडिल टर्म निकल जाएगा। मिडिल टर्म क्या होगा, वो 15+1/2, तो 8th वाला देखो आप, 8th वाली ये रही टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8th वाली टर्म ये है ऑब्जर्वेशन। तो आपने देखा इसके इधर भी
7 टर्म है और इसके इधर भी 7 टर्म्स हैं, तो ये 8th वाली मिडिल में आ गई। तो ऑड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, है ना, ऑड वाली ऑब्जर्वेशन में। बट अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हैं तब आपको ये नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। इसको दो आपके पास टर्म्स आएंगी तो आप क्या करोगे कि आपके पास मिडिल टर्म नहीं आ पाएगी। जैसे इसमें आया कि इसके इधर भी सेम टर्म है, इसमें भी सेम टर्म है, इधर भी राइट लेफ्ट में दोनों साइड। तो मैंने क्या किया, आपको दो टर्म लेनी पड़ेगी इस केस में। एक तो आपने n/2 वाली टर्म लेनी पड़ेगी और एक क्या लेनी पड़ेगी, n/2 + 1 वाली। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये n/2 मतलब 8th टर्म, ये जो 16 वाले में क्या हो गया, एक 8th टर्म लेनी है, एक 9th टर्म, तो ये दोनों आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी ऐसी कोई टर्म नहीं है इसमें। 8th वाले को भी करोगे आप तो इसके लेफ्ट में क्या है, 3 6 7 टर्म है और राइट में कितनी है, 3 7 6 7 8, राइट में 8 है। ठीक है, एक साइड 7 है, एक साइड 8 है। ऐसे ही इस वाले को देखोगे हम 9th वाले के लिए, तो एक साइड में 7 है, एक साइड में 8 है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये चीज़ें दोनों सेम हो रहा है, बट किसी के लिए भी ऐसा नहीं हो रहा है कि लेफ्ट में भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, राइट में भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स है। ये इवन वाले में होता है। फिर आपने दो टर्म ले लेनी है, एक तो जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका डिवाइड बाई 2, तो 8th टर्म लेनी है, और एक उससे आगे वाली n/2 + 1 वाली। तो n/2 मतलब 8 + 1, 9th टर्म लिया आपने, ये दो टर्म, उन दोनों का मीन लिया। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने बोलनी है कि वो मीडियन होगी। ठीक है, तो इस वाले केस में आपने अलग से करना है जिसमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं थोड़ा सा। द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या लिए हैं कबड्डी टीम में, मैचेस में स्कोर्ड क्या रखा है टीम ने, 17 2, फिर 7, फिर 27, फिर 15, फिर 5, फिर 14, फिर 8, फिर 10, फिर 24, फिर 40, फिर 10, फिर 8, फिर 7 18 स्कोर, फिर 28 स्कोर, ऐसे स्कोर्स लिए गए। ठीक है, अब ये कितने स्कोर लिए हैं, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 स्कोर्स है, मतलब 16 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम, तो मीडियन निकालो इस जो इसने जो पॉइंट स्कोर करें टीम ने उसका मीडियन निकालो ऑब्जर्वेशन का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अरेंज द पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम इन असेंडिंग ऑर्डर। वी गेट असेंडिंग ऑर्डर आपने से अरेंज करना है, या असेंडिंग में कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्योंकि डिसेंडिंग में करोगे तो यहाँ से ऐसे चल जाएगा, तो उसमें भी मिडिल टर्म आ ही जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना आपने इसमें कितना है, 16 टर्म्स है ना। तो इसमें 16 टर्म है, तो आपको पता है 16 टर्म में आपको दो टर्म निकालनी पड़ती है, एक 16/2 मतलब n/2 और एक n/2 + 1, क्योंकि इसमें इवन वाला केस है वाला। हाँ, तो आपने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, 2 5 7 7। अब जैसे 7 दो बार है तो उनकी ग्रुपिंग नहीं करनी है उनको, मतलब 7 को दो बार है तो एक बार ऐसे लिखा तो दोबारा लिखा, फिर 8 2 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है, 14 एक टाइम्स है, 15 एक बार, 17 फिर 18 24 फिर 27 फिर 28 फिर 48, ऐसी 16 ऑब्जर्वेशन है सारी। फिर आपने देखा 16/2 आपने निकाली, 16/2 टर्म कौन सी है, 16/2 + 1 टर्म कौन सी है, तो हमने देखा ये 8th और 9th टर्म आ रही है। तो हमने यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म ये है और ये 9 टर्म ये है, तो 10 और 14 हमारी 8th और 9th टर्म है। उन दोनों की ऑब्जर्वेशन जो थी उन दोनों का सम करके बाई 2 कर देना, उनका मीन होगा। इवन वाले केस में उन दोनों टर्म का जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन लेना है, तो 10 + 14/2, तो 10 + 14/2 कितना हो गया, 24/2 दिया होगा 12। सो द मीडियल पॉइंट स्कोर्ड बाय द, मीडियल बोल दिया उसने, तो मीडियन है ये अगर, तो ये बोला मीडियल पॉइंट स्कोर्ड बाय द कबड्डी टीम इज 12। तो मीडियल जो पॉइंट स्कोर्ड था कबड्डी टीम का तो वो 12 है। ठीक है, अब मोड क्या होता है, मोड क्या होता है डेटा का, तो मोड में भी आप अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मोड में क्या है, द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है, द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो वो जो कि बहुत ज्यादा बार अकर हुआ है, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विच द मैक्सिमम विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार अकर हुई है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अकर हुई है, जैसे 7 7 दो बार अकर हुआ है, 8 8 2 बार अकर हुआ है, ऐसे करके आपने देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है। जो सबसे ज्यादा बार अकर होगा तो आप उसको बोलोगे वो मोड होता है ऑब्जर्वेशंस का, जो ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है उसका मोड होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर्ड होता है। ठीक है, अब आप हम क्वेश्चन के पास आ जाते हैं दोबारा से। तो हमें आपको क्वेश्चन में क्या था कि मीडियन निकालना था, वो बोलता है डेटा ये गिवन है आपका, अब उसने बोला उसका मीडियन दे रखा है x, तो ठीक है हम कैलकुलेट करके देते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा तो है ही, तो अब हम उसका
मीडियन कैलकुलेट देखते हैं, उसने एक्स, तो हम देखते हैं एक्स क्या आएगा क्या। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, उस वाले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैंने लगा चुका है 8 9 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17, ठीक है। तो 15 ऑब्जर्वेशन है, मैंने काउंट कर ली 15 ऑब्जर्वेशन है। ऑड वाला केस है, तो ऑड वाले केस में क्या करते हैं 15 + 1/2, तो 16/2। तो एट्थ वाली टर्म आपकी, जो एट्थ वाली टर्म है आपकी वो मीडियन है। जो ऑब्जर्वेशन एट्थ वाली टर्म में है वो मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ वाली में क्या है 14, तो मीडियन क्या हो गया 14। और उसने दे रखा है ये एक्स है, मीडियन जो है एक्स इक्वल टू मतलब क्या हो गया 14, ठीक है। अब उसने क्या बोला आगे, इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18। अब उसने बोला 8 को अगर मैंने 18 से रिप्लेस किया इस वाले डेटा में, तो आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। तो आप देखते हैं नया मीडियन क्या आएगा अगर 8 को 18 से रिप्लेस करते हैं। उसे y माना उसने, तो उसने बोला 8 को 18 से रिप्लेस किया, तो ठीक है मैं करता हूं। 8 को 18 से रिप्लेस किया, तो मैंने क्या किया 8 को 18 से रिप्लेस किया, तो मेरी अब जो असेंडिंग ऑर्डर जो मैंने लगाया था, पहले मेरा क्या था 8 से स्टार्ट हुआ था ना, तो अब मेरा 9 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 8 तो मैंने 18 से चेंज कर दिया है। तो 9 फिर 13 13, बाकी तो सारा सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 सबसे लास्ट में लग जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि 8 को 18 से रिप्लेस किया ना मैंने, तो ये ऐसे अब ये आपकी सीक्वेंस ये बन गई आपकी। 15 ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 15 ही है, क्योंकि हमने तो 8 को 18 से रिप्लेस किया, ये बन गई। अब आपने टर्म देखनी है 15 ऑब्जर्व 15 टर्म है, तो 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन आपने देखनी है, मतलब 8 टर्म देखनी है। अब देखो आपकी टर्म चेंज हो चुकी है, हाँ, क्योंकि 8 यहां से हटा, तो वरना 8 भी काउंट हो रहा था ना। अब यहाँ पे 8 नहीं है, तो अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट करी 9 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8th वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है 15, पहले 14 आ रही थी जब 8 था। अब 8 को 18 से रिप्लेस किया, तो आपकी 8th ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है 15। तो आपका क्या आ रहा है मीडियन क्या आ गया इस टाइप, इस वाले केस में अब 15। तो अब जो उसने y माना हुआ है, y की वैल्यू आ गई 15 अब जब रिप्लेस किया, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आई जब सेम ये वाले में क्या, इस वाले केस में जब असेंडिंग ऑर्डर में देखा हमने, तो 14 आ गई, x इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 जब चेंज करा उसे ना। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 14 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है सम क्या आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 14 निकाली, y की वैल्यू 15, तो दोनों का सम कितना है 29। तो ऑप्शन ए फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और औरतों की वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।